अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं साहिल कादरी 1M। आज इस वीडियो में हम अजमेर शरीफ की तारीख के बारे में बात करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, वो एक फकीर की दरगाह कैसे बन गया। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई बरकत वाला ख्याल किया करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में वो गुस्ल कर ले, उसके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतनी कसीर तादाद में चिरागों को जलाया जाया करता था कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। आसपास के देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी उन मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था, और वो बताया करते थे कि कौन सा खुदा बेटे अता करता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ लाए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। और असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन दादी अल्लाह ताला से अजान देने को कहा। कुप्रो शीर्षक से भरे अजमेर में अल्लाह की वहीदा नियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वहां रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइव थे। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब मुसाफिरों को देखने लगे और अना सागर के पास भीड़ लगा ली। उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग पास में खड़े होकर कौन से भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहां हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहां से उठिए, क्योंकि ये जगह बादशाहों के ऊंटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट यही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूं अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब ने अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। और अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठाने के काबिल नहीं रहे हैं। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो उनके इशारे पर ऊंट खड़े होते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का ख्याल था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊपर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांधे रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। जाओ, ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों उठाया तो पहली ही बार में उठ खड़े हो गए। अगर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक की यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारी पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं ये मूर्तियां पूछने के काबिल नहीं, ये तो महज है, एक पत्थर है
इसलिए इन्हें यहां से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर नापाक करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिरकार क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं, और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, खुतबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद खड़ा करेंगे। जाओ एक मुश्क पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए, क्या तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। मुद्रण नाजरीन, हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन दी अल्लाह ताला अन्हु तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन रहमतुल्लाह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब प्याला पानी से बाहर आया, आना सागर का सारा का पानी खुश्क हो गया था और आना सागर की तह में खुश्क रेत उदड़ने लगी थी। गोया ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा आना सागर उस छोटे से प्याले में बंद हो गया है। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीखो बुखार और आंखों की आवाजें शुरू हो गईं। वो लोग रो रहे थे और यह कह रहे थे कि जो गुनाहों की गठरियां हम लाते थे और आना सागर में नहाकर उन गुनाहों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे। अब हम गुनाहों का बोझ कहां लिए फिरेंगे। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुश कर दिया है। मोहतरमा नाजरीन, जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ यह है कि राजा पृथ्वीराज चौहान एक नई मौजूदा सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो आना सागर के दम से थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौट जाया करते थे। आना सागर के खुश्क जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और ये कड़े शर्मनाक बात थी। आखिरकार यह कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात जानता है जो हमको तस्लीम हो तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे समर्थ औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाए और हम सब पर मेहरबानी करो। हम सब की जो गलती हुई है उसी माफ कर दो और हम अपने गुनाहों का बोझ उठाए। किधर किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी नदी में अपने गुनाहों का बोझ ढो लिया करते थे। ये तहजीब ज्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने हजरत खुतबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाला हो। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, आना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अन्ना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू और रखी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में अपनी दस्तक दी। यानी 32,000 लोग उस दिन मुसलमान हुए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी उससे का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा नहीं, मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इनकी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के पास आया
और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, खामोशी जरूरी है। इसीलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह ने खामोशी अख्तियार की। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। बस इतना कहना था ना, जाने क्या। करिश्मा हुआ देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहेब, जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। तारीख की किताबें भरी पड़ी है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो वाहिद बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।